सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। मैं और नेथन जा रहे हैं नेथन की मॉम से मिलने के लिए और इतनी गर्मी है, तबाह कुन गर्मी है। तो नेथन अपने सनग्लासेस उठाना भूल गया था और फिर मैंने कहा कि गाड़ी का एसी हम लोग ऑन कर देते हैं। ओह ओके, आई एम वेटिंग आउट। ओके, आई बी वेटिंग हियर। मेरे को समझ नहीं, ओह चाबी उठाना भूल गया वो। अच्छा, उसने चाबी अंदर छोड़ दी थी गाड़ी की। वेल ओके, तो आज हम जा रहे हैं। बहुत टाइम हो गया है, नितिन की मॉम से मुलाकात नहीं हुई थी, तो आज उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आज हम लोग मीटअप कर लेते हैं। और मैं सुबह काम पे गई हुई थी, मैं सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ। मैंने चाय नहीं पी है, मेरे को चाय पीनी है। लेकिन मैं आ गई, काम से वापस आ गई। उसके बाद मैं सुबह 5 बजे उठी। मेरा काम 6 बजे स्टार्ट होना था। 6 से 11 मैंने वो किया। उसके बाद I came back and I was hungry as hell because I did not eat anything सिवाय एक कप ब्लैक कॉफ़ी के। मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो मैं काम करती रही। मैंने कहा यार, दिस इज़ अ वेरी गुड वर्कआउट, ब्लैक कॉफ़ी एंड यू कीप ऑन वर्किंग, इट्स जस्ट गुड, इट हेल्प्स यू कट योर फैट। फिर मैं आ गई, आई एट चिकन एंड तोरी, छोटी सी रोटी बनाई। अभी वी आर गोइंग फॉर लंच। मैंने कहा मेरे को मच्छी खानी है, तो आई गॉट रेडी बिकॉज मूड था। सारे काम मैं मूड पे करती हूँ। और यू गाइस स्टे विद अस। पानी मैंने ले लिया है और हील्स मैंने अपनी उठा ली हैं। और मैंने चप्पलें पहनी हुई हैं। चप्पलें इसलिए पहनी हुई हैं कि ये वाला जो वॉक करने वाला सीन है वो मैं ना करूँ हील्स में। मेरे प्यारे पाँव ऑलरेडी बहुत काम करते हैं। नेथन इज़ कमिंग बैक और अभी हम लोग उसने सनग्लासेस नहीं उठाए थे, तो अभी हम लोग फिर जा रहे हैं। और अब होपफुली गाड़ी का टेम्परेचर नीचे आ गया होगा। सी दीस सॉफ्टीज हेल्प। हाँ, लेट्स गो। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। मैंने विंडो भी खोल दी है ताकि अंदर जो जमा थी गर्मी वो सारी बाहर निकल जाए। That's very hot. Understand. Hey Google, take us to El Phoenix in Dallas, Texas. Sorry, I didn't understand. मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तब मैं सोने लगी हूँ। तो ये है डाउनटाउन डैलस। यहाँ की इमारतें बहुत बुलंद व बाला हैं और प्यारी हैं। तो मैंने कहा ये थोड़ा सा मैं थोड़े से क्लिप्स बना लूँ और थोड़ी बहुत कुछ गपशप भी कर लेंगे। तो मुझे पता नहीं था कि आज हम लोग जा रहे हैं, लेकिन फिर मुझे जब नेता ने कहा कि आज ही का डिसाइड हुआ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो ये मंडे का व्लॉग है। फिर मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मैं सुबह मतलब सुबह सुबह ही जब आपकी ड्यूटी हो जाती है ना, तो उसके फ़ायदे भी बहुत अच्छे होते हैं। सुबह उठने में तो मौत आती है, लेकिन जब बंदा उठ जाता है तो आपका जो एक मेजर काम होता है वो सुबह सुबह में ही हो जाता है। तो अब जॉब पे जाना, जिस दिन आप जॉब पे जा रहे होते हो ना, या अगर आपकी क्लास भी होती है, तो आपका दिमाग उस पर अटका रहता है कि यार जाना है, और उससे पहले आपके इतने ज़्यादा काम नहीं हो पाते हैं। तो जब आपको सुबह सुबह में ही, फॉर इंस्टेंस जैसे मेरी जॉब है 6 बजे शुरू होती है, तो 5 बजे उठ के 6 बजे निकल जाओ और फिर वापस 11 बजे आ जाओ। तो आप वापस आके खाना वाना खा लिया, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, और उसके बाद आपके पास पूरा दिन है काम करने के लिए। और एक और भी फ़ायदा होता है, अर्ली मॉर्निंग आप उठते रहो, तो फिर आपकी इवेंचुअली आदत बन जाती है सुबह जल्दी उठने की। तो अभी आजकल तो मैं ज़रा सारा रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे फाइनल्स के बाद मैं कोई रेस्ट नहीं कर पाई हूँ, लगातार मेरी ड्यूटीज़ थी। और इस महीने मुझे पता था कि मैं, ये देखें गाइस कितनी कूल स्क्रीन है ना। इस महीने मेरे को पता था कि मेरे को 2 समर स्कूल्स में काम करना है। तो मेरी जो वो होम डिपो वाली जॉब है, उधर मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा शिफ्ट्स ले ली, सैटरडे संडे और थ्रू आउट द वीक। तो मेरी बॉडी ना आहिस्ता आहिस्ता करके वो सारा जो फटीग थी उसको वो स्टोर करती रही।
तो अब आजकल पता नहीं क्यों मुझे होम डिपो वालों ने एक हफ्ते में 2 शिफ्ट्स दी हैं। पहले मैंने सोचा कि मैं जाके इनसे बात करूँ कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया है। तो 4 शिफ्ट्स होती हैं एक हफ्ते की। फिर मैंने कहा यार किंजा तू चिल मार, ठीक है 2 दिए तो बस 2 ही ठीक है। तो अभी मैं मंडे को जाती हूँ और सैटरडे को, लेकिन जो अगला महीना है जुलाई का महीना, उसमें जो पहला हफ्ता है उसमें उन्होंने मुझे 3 शिफ्ट्स दी हैं 15 घंटे की। तो 15 घंटे को आप 3 दिन में डिवाइड करो, 5 आवर्स ईच डे। तो फिर मैंने कहा यार किंजा तुम इतने टाइम के बाद, बिकॉज़ जनवरी में सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था, तब से जो फटीग चल रही है, और इस सेमेस्टर मैंने अपने पीएचडी प्रपोजल को भी डिफेंड किया और मैं फुल टाइम इनरोल्ड थी, तो 9 क्रेडिट आवर्स प्लस माय जॉब, इट वाज टू मच। और जैसे ही मेरा जो है वो सेमेस्टर एंड हो गया, उसके बाद एक और चीज़ शुरू हो गई। तो मैंने कहा कि यार लाइफ हैज़ नॉट गिवन मी अ ब्रेक, तो लेट्स जस्ट एंजॉय दिस ब्रेक नाउ। तो मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अभी लेके खुश हूँ। मैं रोज़ाना सुबह जब भी मेरा दिल करता है, आज मैं 12 बजे उठी हूँ सुबह के, तो अब मेरा जब भी दिल करता है ना, मैं तब उठती हूँ कि यार कोई जुर्त मत मारो। अगर नेतन ने मुझसे पहले उठ जाना होता है तो मैं कहती हूँ बस मुझे मत उठाओ, जाओ तुमने जो भी करना है, जितने बजे भी उठना है, 6 बजे भी उठना है, उठ जाओ, मेरे को मत उठाओ। और बिल्लों को भी मैं कहती हूँ कि लॉक करके रखो, क्योंकि बिल्लों को जैसे रिलीज़ करो वो उधम मचा देते हैं, इतने झंपे मारते हैं पूरे घर में, और रात में भी आई विश कि हम इनको खुला छोड़ें। मुझे शोर को लेके मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, नॉइज़ को लेके, और फिर ये बिल्ले हमारे इतना झंपे मारते हैं तो रात को भी इनको लॉक करना पड़ता है और दिन में भी इनको, जब तक मैं उठ नहीं जाती हूँ। देखिए क्वीन लाइक ट्रीटमेंट्स में लेती हूँ, तो हाँ बिल्कुल मैं लेती हूँ। ओके गाइस, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर लिया था, और ये जो सिजलिंग सही एक चीज़ आ गई थी, ये बीफ स्टेक है। इसको देख के मेरे को हमारे कबाब, हम जैसे कबाब बनाते हैं, मुझे वो याद आ गया था। और फिर पता है कि यहाँ पे मैंने भी ना एक ट्रिक सीख ली है। यहाँ पे गाइस 3 तरह का, आपको जब मीट सर्व किया जाता है उसमें 3 टाइप होता है। एक होता है वेल डन, सॉरी, उसका मतलब ये कि वो फुल्ली कुक्ड होगा। दूसरा होता है मीडियम, जो पहला वाला होता है मेरे ख्याल से वो ऐसे पार्शल होता है या कुछ ऐसा होता है। तो ये देखें, ये जो मैंने उठाया ना, ये इतना मज़े का पूरा इन्होंने इसको पकाया हुआ था, तो मुझे ऐसा वाला पसंद है। और ये इसमें जो मैक्सिकन खाना है उसमें ये जो स्टेक आता है, बीफ स्टेक, वो बिल्कुल कबाब वाला टेस्ट देता है। तो मैंने कहा यार मैं जब भी जहाँ भी जाती हूँ मैं ये ऑर्डर करती हूँ। ये बिल्कुल कबाब वाला टेस्ट मेरे को देता है। तो हम लोगों ने फिर मैक्सिकन रेस्टोरेंट जाने का फ़ैसला कर लिया था। मेरे को फ़िश खाने का बहुत मन था, लेकिन इनके पास मछली नहीं थी, तो मैंने कहा चलो मछली नहीं है तो फिर मैं बीफ ले लेती हूँ। यहाँ पे लैम्ब का इतना रवाज नहीं है। चिकन सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम्ड मीट यहाँ पे होता है वो होता है चिकन, उसके बाद आई थिंक बीफ है, लेकिन सबसे ज़्यादा चिकन है। गाइस ये देखिए कितना फैंसी है। ये मैं पहले तो घुमाती रही मैंने कहा ये है क्या, फिर मुझे पता चला ओ ये मशीन है, आप इसे टूथ स्टिक निकालते हो, टूथ स्टिक वट एवर। पहली बार जब किसी ने मेरे सामने टूथ स्टिक का नाम लिया तो मैंने उनसे पूछा था, हमारे घर में गेस्ट आए थे, तो मैंने उनसे पूछा था हाय ये क्या होता है, मुझे नहीं पता। तो गाइस ये था छोटा सा व्लॉग। कबूतर दिखाई दिए पीछे, इतने प्यारे कबूतर, क्या करूँ यार मैं, आई लव बर्ड्स। और नेथन जा रहा है, मुझे एक तस्वीर लेनी थी वहाँ पे एक दरवाजे के सामने, पर अभी हम लोग जा रहे हैं, घर जा रहे हैं अभी हम। चलो कोई बात नहीं, कि गाड़ी के सामने खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रही हूँ। हाँ तो क्या हो गया, मेरी नौटंकी ने तो कभी भी ख़त्म नहीं होना। गाइस ये छोटा सा व्लॉग था, आई होप यू लाइक्ड इट। एक गेट टुगेदर का व्लॉग था, थोड़ी सी गपशप हुई, और मैं तो ड्रीमी मिल की अपना नींद में खोई हुई थी। खाना मैंने खा लिया टिका के, और फिर मैंने कुछ क्लिप्स बना ली, और फिर मैं सीट बेल्ट लगा के टिका के अपना सोती आई हूँ। मेरे को बहुत हेडेक स्टार्ट हो गया था। मैंने कहा यार घर जैसे पहुँचेंगे, दूध पत्ती कड़क, एक कप में दो पत्ती चम्मच डालती हूँ मैं। डिड यू नोटिस व्हाट आई जस्ट सेड? ओह माय गॉड, डिड यू हियर मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि एक पत्ती, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि एक कप में 2 चम्मच पत्ती में डालती हूँ और उसमें आधा चम्मच चीनी होता है। तो मैं फुल गड़ंग मवाली हूँ, मेरे को बहुत वो जो स्ट्रॉन्ग वाली चाय होती है वो पसंद होती है। वेल गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून।